हेलो स्टूडेंट्स, सो कैसे हैं आप सभी। मैं आपका मेमोरी वाला मेमोरी ट्रेनर दीपक ज्योतियाना स्वागत करता हूं आपका आज की इस मेमोरी की दुनिया में, इस क्लास में। सो फाइनली मुद्दे की बात करते हैं कि आज मैं मेमोरी के पिटारे में से आपका कौन सा कंटेंट परमानेंट याद करवाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो बच्चों, सबसे पहले आप मुझे बताएं, क्या ये डायग्राम आपने अपनी किताब में देखा है? बिल्कुल, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। अभी है मैं लाइव हूँ और कहीं ना कहीं आप मुझे सुन पा रहे, मुझे देख पा रहे, और बेसिकली आपने अपनी 10th क्लास की बुक में इस डायग्राम को देखा होगा। तो बच्चों, जल्दी से आप मुझे बताएं, चैट बॉक्स, कमेंट बॉक्स ओपन है। 10th क्लास का ये डायग्राम है। आई होप आप सभी ने अपनी बुक में देखा होगा। बिल्कुल यस, बिल्कुल बच्चों, आपके जवाब आ रहे हैं। यस, बिल्कुल बिल्कुल। अब एक छोटा सवाल, ऐसे कितने बच्चों को समस्या है कि वो जो भी पढ़ाई करते हैं डायग्राम को याद करते हैं लेकिन नाम कभी याद नहीं रहते हैं, अक्सर भूल जाते हो? ऐसे कितने बच्चों को प्रॉब्लम है? जल्दी से अपना हाथ खड़ा करें कि आपने रात को डायग्राम के नेम याद करे, एग्ज़ाम में जाके भूल गए, या जल्दी यस लिखो बच्चों, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। या फिर मान लो आप एक क्लास पास करके अगली क्लास में गए, आप पहले सारे नेम को भूल गए। ये देखिए, सबका यस आ रहा है। कहीं ना कहीं दिक्कत सभी को है। बिल्कुल बच्चों, दिक्कत सभी को है कहीं ना कहीं। और बेसिकली अब ऐसे कितने बच्चे हैं जो इन नेम को परमानेंट याद करना चाहते हैं? आप कुछ भी करो, कहीं ना कहीं आप इनके नेम को भूलोगे। जैसे कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस आप भूल जाओगे, रट लो। डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन एंड नर्व एंडिंग। कितनी ताकत लगा लो बच्चों, अगर आप इनको रट के याद करोगे, कहीं ना कहीं आप एग्ज़ाम टाइम में या एक क्लास पास करके अगली क्लास में जाओगे, पहले का सब भूल जाओगे। होती है तकलीफ़? बिल्कुल, कमेंट आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आप सभी इसको परमानेंट याद करना चाहते हो। चलिए आइए पॉइंट पर बात करते हैं। देखिए बच्चों, जैसे कि मैं आपको हर क्लास में सिखाता हूँ कि डायग्राम को परमानेंट याद करने के 2 नियम होते हैं, 2 रूल होते हैं। पहला रूल कि ये डायग्राम आपको किसकी तरह दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखो बच्चों, ये डायग्राम आपको किसकी तरह दिखाई दे रहा है। एक बार मैं सारे नेम को गायब कर देता हूँ। किसकी तरह ये डायग्राम दिखाई दे रहा है? अगर आपको समझ में आता है तो अच्छी बात है, और समझ में नहीं आता कि यार नहीं, मुझे लग नहीं रहा कि ऐसा मैंने क्या मिलता जुलता या क्या चीज़ देखी है, मुझे भी नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड जो अपना नियम होता है, रूल होता है, वो क्या होता है कि जितने भी नेम थे, इन सब को हम क्या करते हैं, मेमोरी टेक्निक के द्वारा, मेमोरी मेथड के द्वारा ऐसे वर्ड में कन्वर्ट करते हैं जिसकी पिक्चर हमारे दिमाग में हो। देखिए बच्चों, दुनिया में मेमोरी साइंस ही इकलौता साइंस है जो आपकी पढ़ाई को परमानेंट याद करवा सकता है। इसके अलावा आपके पास कोई तरीका नहीं है। आप रटते रहो और एग्ज़ाम में जाके भूलते रहो, आप पैसा लगाते रहो, एक क्लास पास करके अगली क्लास में जाते रहो, पहले का सब भूलते रहो। स्वामी विवेकानंद जी, देन उसके बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन जी, पहले के बड़े बड़े ऋषि महर्षि जी, सबकी कहावत है भैया, पढ़ाई को परमानेंट याद करना है। निमोनिक साइंस, मेमोरी साइंस ही इकलौता साइंस है पूरे वर्ल्ड के अंदर, राइट। तो सबसे पहले देखिए किसकी तरह दिखाई दे रहा है। मैं कमेंट बॉक्स में देखना चाहता हूँ बच्चों, किसकी तरह दिख रहा है, जल्दी बताओ। कुछ बच्चे बोल रहे हैं हमें ये पेड़ की टहनी की तरह दिख रहा है। पेड़ की टहनी होती है, देखो हाथ की तरह भी दिखाई दे रही है, राइट। कुछ बच्चे कमेंट आ रहे हैं, हाँ बिल्कुल सर दिख रहा है, राइट। तो बेसिकली सबसे पहले देखो मैंने क्या किया। ये मूवी किस किसने देखी है? मगाधीरा। जल्दी बताओ बच्चों, कमेंट में देखना चाहता हूँ कितने बच्चों ने मगाधीरा मूवी देखी है। बिल्कुल, ये वही जगह है, ये वही सीन है मूवी का जहाँ पर लड़ाई हुई थी, राइट। लड़ाई कहाँ कहाँ पर हुई थी ये आपको पता ही है। यहाँ पर पंडित जी और राजकुमारी, ये मगाधीरा मूवी का सीन है। ज़रूरी नहीं कि मैं बोल रहा हूँ तो आपको देखनी पड़ेगी, कोई बात नहीं, लेकिन मैं फिर भी आपको याद करवा दूंगा। यहाँ पर राजकुमारी जी और पंडित जी बैठे हुए थे जो यहाँ पूजा कर रहे थे। यहाँ पर चल रही थी भगवान जी की पूजा, राइट। बेसिकली ये जो बीच का एरिया है, यहाँ पर हो रही थी लड़ाई। जो पिक्चर का हीरो था वो यहाँ पर लड़ाई कर रहा था इस एरिया के अंदर। और बेसिकली ये जो पीछे का हिस्सा है, यहाँ पर दुश्मन की पूरी सेना खड़ी हुई थी। ध्यान से देखो बच्चों। ओके, ये देखो कमेंट आ रहे हैं, सर मैंने मूवी देखी है, मैंने मूवी देखी है। बिल्कुल, तो अब ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखो अब आप कहोगे सर हमने देखी नहीं, हमने ये सीन देखा नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे? तो मैंने क्या कहा, अगर आपको डायग्राम से मिलता जुलता कोई पिक्चर मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं है, राइट। रूल नंबर 2 में समझा दूंगा मैं आपको। तो बेसिकली यहाँ पर चल रही थी पूजा,
और कहीं ना कहीं यहाँ पर हो रही थी लड़ाई और यहाँ पर खड़े हुए थे सैनिक। अब उस डायग्राम का इससे क्या लेना देना है? सबसे पहले देखो मिलता जुलता लग रहा था, बिल्कुल ऐसा मिल रहा है, ये पीछे आ रहा है। अब देखो रूल नंबर 2 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं कि रूल नंबर 2 क्या कहता है। ये देखिए सारे पॉइंट आपके सामने हैं, नर्व एंडिंग आपके सामने है, आप देख सकते हो, राइट। उसके अलावा एक्सॉन आपके सामने है, देन डेंड्राइट आपके सामने है, न्यूक्लियस आपके सामने है, सेल बॉडी आपके सामने है। बच्चों आप कितना ही रट के याद कर लो, कोई तरीका नहीं है, राइट। हो सकता है कि आप बहुत सारे डायग्राम में जब एग्ज़ाम में जाए तो ये नाम आप भूल जाए, राइट, तकलीफ़ होती है। तो मैं क्या कहता हूँ कि भैया मेमोरी की एक टेक्निक है, मेमोरी का एक मेथड है कि आपको जो वर्ड याद नहीं होते हैं, ये वर्ड आपके दिमाग में रहते क्यों नहीं हैं? सबसे पहले आपने कभी सोची है बात? क्या कोई बीमारी है आपके दिमाग में या फिर कोई समस्या है? ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारा माइंड, ये हमारा जो छोटा दिमाग है नाना पाटेकर, अच्छा है क्या मेरा छोटा दिमाग है, इसमें नहीं मारने का। ये छोटा नहीं, ये बहुत बड़ा दिमाग है, इसमें बहुत बड़ी ताकत होती है, इसका इस्तेमाल करोगे जीवन में सब कुछ कर लोगे। हमारा ये दिमाग सिर्फ उन्हीं चीज़ों को दिमाग में रख पाता है जो पिक्चर फॉर्म में होता है, जो इमेजिनेशन फॉर्म में होता है, जो विजुअलाइजेशन फॉर्म में होता है। तो बेसिकली मेमोरी मेथड क्या करता है कि इन वर्ड को सिमिलर वर्ड में कन्वर्ट करता है जिसकी इमेज आपके दिमाग में पहले से बनी हो। चलिए ट्राई करते हैं एग्जाम्पल के साथ में। देखिए नर्व एंडिंग आप कितना ही कर लो, रटोगे नर्व एंडिंग, क्योंकि इसका मतलब आपको पता नहीं है ढंग से, ये वर्ड भी थोड़ा अजीब सा है। तो मैंने क्या करा, नर्व से बनाया मिलता जुलता वर्ड नर्वस। नर्वस नॉर्मल सा NARVES, स्पेलिंग तो नर्वस की अलग भी होती है, आप चाहे तो कुछ भी लिख सकते हो। मैं नॉर्मल सा नर्वस लिखा कि भाई नर्वस मतलब हम नर्वस हैं। वो देखा मूवी का जो पीछे का सीन, बहुत सारे सैनिक खड़े हुए थे, लड़ाई होने वाली है, मारा कुटी होने वाली है, एकदम भयंकर, सबके हाथ में तलवार है, सब नर्वस थे। नर्वस, अब बोलोगे हाँ सर तभी आपने वो डायग्राम लिया, राइट। तो मैंने क्या करा, मिलता जुलता वर्ड लिया नर्व से नर्वस। एंडिंग क्या होता है? एंडिंग बोले तो एंड पॉइंट, या मैंने बनाया इसका एंड पॉइंट, कोई भी एंड पॉइंट, वो दिखा लास्ट वाला डायग्राम के अंदर लास्ट का। तो नर्व से मैंने बनाया नर्वस और एंडिंग से मैंने बनाया एंड पॉइंट। इट मीन्स अंत, कोई भी चीज़ का अंत। ये हाथ है, यहाँ पे आगे इसका अंत हो रहा है, ये यहाँ से आगे गया, यहाँ पे आगे इसका एंड हो रहा है, राइट। अब बात करते हैं एक्सॉन। एक्सॉन क्या होता है? आप रटोगे और भूलोगे, तो मैंने ब्रेक कर दिया एक्स और ऑन को, ठीक है। एक्स बोले तो कोई एक्स पर्सन, हम किसी के बारे में बात करते हैं, कोई एक्स पर्सन, कोई अगला इंसान, अगला व्यक्ति, एक्स पर्सन। तो क्या करा अपन ने, एक्स पर्सन यहाँ पर लिख दिया क्योंकि इसकी इमेज हमारे दिमाग में है। एक्स पर्सन किसको बोलते हैं? कोई व्यक्ति जिसके बारे में बातचीत करते हैं। उस मूवी के अंदर जो भी लड़ाई हो रही थी वो एक एक्स पर्सन की वजह से हो रही थी। अभी बताऊंगा, पूरा याद हो जाएगा। पहले हम क्या करते हैं, सिमिलर वर्ड में कन्वर्ट करते हैं। अब बात करते हैं डेंड्राइट। आप रटोगे डेंड्राइट, मैंने क्या करा, DEN, ये दिख रहा है DEN, डेन का सिमिलर साउंड लिया, डेन 10 10 बार, राइट, 10 10 10, ये 10 हो गया। तो डेन आपको कभी याद नहीं होगा, लेकिन 10 की इमेज आपके दिमाग में कैसे होता है, 10 ये 10 होता है, राइट। अब बात करते हैं RITE, राइट, इसको मैंने लिखा WRITE, राइट बोले तो लिखना। इसकी पिक्चर भी आपके दिमाग में है। मैंने क्या कहा, ये सारे वर्ड आपके दिमाग में नहीं रह पाएंगे, आप भूल जाओगे। तो मेमोरी मेथड से सिमिलर वर्ड में कन्वर्ट कर दो जिससे वो वर्ड आपके दिमाग में रह जाए। अभी देखो परमानेंट याद होगा बच्चों, राइट। आप जल्दी से यहाँ पर लिखते जाओ कि आपको समझ में आ रहा है, बिल्कुल जल्दी से यस लिखते जाओ जल्दी से। अब बात करते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, कहीं ना कहीं भूल जाता है। सिमिलर लिया न्यूक्लियर आगे मैंने लगा दिया बॉम्ब, क्या लगा दिया, बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब। देखा धमाका होता है, उसकी पिक्चर हमारे दिमाग में है, आपके भी दिमाग में है, राइट बच्चों। देखो सबको समझ में आ रहा है, आप सभी के रिप्लाई आ रहे हैं। तो बेसिकली मेरे कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है, आपके डायग्राम में आप नेम याद क्यों नहीं रख पाते हो? इसलिए नहीं रख पाते हो क्योंकि ये सारे वर्ड की पिक्चर आपके दिमाग में नहीं है। तभी तो आप एग्ज़ाम से आते हो, फिर माता पिता को बोलते हो, ए पापा, ए मम्मी, अब मैंने जो भी याद किया मैं एग्ज़ाम में जाके भूल गया। होता है ऐसा,
ये आपके दिमाग की समस्या नहीं है, ये कंटेंट की समस्या है, ये इमेजिनेशन की समस्या है, ये पिक्चराइजेशन की समस्या है। उस समस्या का समाधान आपका ये मेमोरी वाला, जो आपके लिए कहीं ना कहीं एक जादूगर काम करता है, जो कि आपको चीज़ों को यहाँ पर परमानेंट याद करवा के देता है। ओके, सेल बॉडी। अब देखिए, सेल की इमेज ऑलरेडी आपके दिमाग में है। सेल क्या होता है? जो कि हम बड़ा सेल भी आता है, पेंसिल वाला सेल भी आता है, घड़ी का सेल भी आता है, जो किसी भी चीज़ को चार्ज करता है, राइट। बॉडी, बॉडी क्या होती है? हमारी बॉडी या किसी भी चीज़ की अपर बॉडी। बॉडी क्या होती है? या तो हमारी बॉडी या किसी भी चीज़ की अपर बॉडी। आप अपनी बॉडी क्यों बोलते हैं? क्योंकि अपने अंदर फेफड़े है, राइट, श्वास नली है, उसके अलावा किडनी है, लीवर है, तो ये सारा से नहीं बोलते, अपन बोलते बॉडी। क्यों? क्योंकि ऊपर से अपने जो दिखाई दे रहा है ये बॉडी है। ठीक उसी तरह ये जो LED टीवी है, ये जो ऊपर का हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? इसकी बॉडी है। तो बॉडी ऊपर ही कोई भी चीज़ हो सकती है, इसकी इमेज भी आपके दिमाग में है। अब मेमोरी साइंस कहता है कि भैया जिसकी इमेज आपके दिमाग में पहले से हो, उसको ज़बरदस्ती कन्वर्ट नहीं करना है। नहीं, मैं तो करूँगा। हमारे मेमोरी वाला सर ने कहा है कि भैया कन्वर्ट कर रहा है। तो बच्चों, मेन मकसद है चीज़ों को याद करने का और याद रखने का। अगर सेल और बॉडी की इमेज आपके दिमाग में है, आपको याद ज़बरदस्ती कन्वर्ट नहीं करना है। ओके, चलिए, तो बेसिकली आपको यहाँ तक ही समझ में आ गया होगा। ट्राई करें एक बार। नर्व एंडिंग से नर्वस, एंड पॉइंट, एक्सोन से कोई एक्स पर्सन, डेन राइट को मैंने ब्रेक कर दिया, डेन का सिमिलर साउंड टेन और राइट का WRIT, राइट, इट मीन लिखना। न्यूक्लियस से मैंने बनाया न्यूक्लियर बॉम्ब, एंड सेल का सेल, बॉडी का बॉडी। जल्दी से बच्चों कमेंट बॉक्स में बताओ क्या आपको यहाँ तक समझ में आ गया है? ये बात, वेरी गुड, शाबाश, आहा, मज़ा आया, क्या बात है। चलिए, अब हम आते हैं डायरेक्ट उसी पॉइंट के ऊपर। ये देखिए, सबकी इमेज, जो वर्ड मैंने कन्वर्ट किए ना, उन सबकी इमेज यहाँ पर ऑलरेडी बनी हुई है। जैसे कि नर्वस, एंड पॉइंट, राइट, सारी कहानियाँ बनी हुई है। अब बेसिकली मैं आपको यहाँ पर लेके चलता हूँ डायग्राम की तरफ। चलिए, अब देखिए बच्चों, फाइनली हम आ चुके हैं यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले क्या था? ये लास्ट का हिस्सा। ये देखिए, ये लास्ट का हिस्सा था, राइट। जब भी आप ये पार्ट देखोगे तो मैंने आप हमेशा दिक्कत क्या होती है कि ये डायग्राम बना लेते हो आप, लेकिन कहीं ना कहीं जो नेम है वो भूल जाते हो। होता है ऐसा, कहीं ना कहीं नेमों को भूल जाते हो, दिक्कत रहती है। तो बेसिकली जब भी आप ये लास्ट का हिस्सा देखोगे, आपके दिमाग में मैंने पिक्चर सेट कर दी है कि यहाँ पर बहुत सारे सैनिक खड़े हुए थे। यहाँ पर बहुत सारे सैनिक खड़े हुए थे। कहाँ पर? एंड पॉइंट पर। कहाँ पर? एंड पॉइंट पर, या एंडिंग वाले हिस्से पर बहुत सारे सैनिक खड़े हुए थे। और ये सारे सैनिक नर्वस थे। क्या थे? नर्वस, नर्वस थे। स्पेलिंग कुछ भी लिख लो, आपके ऊपर डिपेंड है, बस आपको याद होना चाहिए, राइट। सारे सैनिक नर्वस थे। तो जब भी बच्चों आप ये हिस्सा देखोगे, आपके दिमाग में मैंने पिक्चर सेट कर दी है। यहाँ पर बहुत सारे सैनिक खड़े हुए थे, एंड पॉइंट पर खड़े हुए थे, और वो नर्वस थे। तो नर्वस से बन गया नर्व, एंड पॉइंट से बन गया एंडिंग। ये परमानेंट आपके दिमाग में सेट हो चुका है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लड़ाई हो रही थी और पिक्चर का हीरो यहाँ पर लड़ाई कर रहा था राजकुमारी को बचाने के लिए, जितने पंडित हैं उनको बचाने के लिए। तो यहाँ पर लड़ाई हो क्यों रही थी? एक्स पर्सन की वजह से। वो पर्सन चाहता था कि भाई राजा मेरा, पूरा राज्य मेरा हो जाए और राजकुमारी मेरी हो जाए, मैं सबको मार दूँ। तो एक्स पर्सन की वजह से, किसकी वजह से? एक्स पर्सन की वजह से। एक्स पर्सन की वजह से यहाँ पर ये सारी लड़ाई हो रही थी। जब भी आप ये हिस्सा देखोगे, आपके दिमाग में मैंने पिक्चर सेट कर दी है, एक्स पर्सन की वजह से लड़ाई हो रही थी। इसके लिए यहाँ पर सारा जो भी चल रहा था वो एक्स पर्सन की वजह से हो रहा था। तो एक्स पर्सन से दिमाग में आपके सेट हो गया एक्सॉन। एक्स पर्सन से आपके दिमाग में याद हो गया एक्सॉन। जब भी आप ये हिस्सा देखोगे, आपके दिमाग में पिक्चर सेट है, एक्स पर्सन की वजह से लड़ाई हो रही थी। तो एक्स पर्सन से क्या था? एक्सॉन। ये आपको याद हो चुका है। जल्दी बच्चों, जल्दी से लिखो, मैं कमेंट देखना चाहता हूँ। ये बात बिल्कुल याद हो गया। ओके, थैंक यू बच्चों, थैंक यू। ये जो गोल वाला हिस्सा है आपका, ये सेंटर, ये जो हिस्सा है, इसमें देखो क्या दिख रहा है आपको? ये काला काला बॉम्ब। यहाँ पर क्या करा था? उठाओ, एक्स पर्सन, उसने बॉम्ब लगा रखा था। कौन सा? न्यूक्लियर बॉम्ब था वो। कौन सा? न्यूक्लियर बॉम्ब। न्यूक्लियर बॉम्ब था वो,
राइट। अब न्यूक्लियर बॉम्ब से क्या बन गया, न्यूक्लियस बन गया। तो जब भी ये काला काला हिस्सा आप देखोगे, आपके दिमाग में पिक्चर सेट है कि जब भी ये देख रहे हो न्यूक्लियर बॉम्ब, तो न्यूक्लियर बॉम्ब से बन गया न्यूक्लियस। ये आपको याद हो चुका है, राइट। जब भी ये काला हिस्सा देखोगे, मैं एक बार थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूँ वापस से। जब भी आप ये काला काला हिस्सा देखोगे, ये वाला गोल गोल, आपके दिमाग में पिक्चर सेट है कि भैया ये न्यूक्लियर बॉम्ब है। तो न्यूक्लियर बॉम्ब से क्या बन गया, न्यूक्लियस। ये भी आपको याद हो गया होगा। अब देखिए जो बाहर का हिस्सा, ये पूरा हिस्सा ही है, इस पूरे हिस्से के अंदर क्या कर रखा था, सेल लगा रखे थे। ये पूरे हिस्से में क्या लगा रखे, सेल लगा रखे थे, ताकि ये बॉम्ब चार्ज होता रहे। इस पूरे हिस्से में सेल लगा रखे थे। ये आपको सेल याद हो गया, ताकि बॉम्ब चार्ज होता रहे। और ये सेल किसी को दिखाई ना दे, तो इसकी अपर बॉडी को पूरा सा ढका हुआ था। ये सेल किसी को दिखाई ना दे, इसकी अपर बॉडी को अच्छे से ढका हुआ था। आई होप बच्चों आपको याद हो गया होगा, राइट। ट्राई करें एक बार वापस से। लास्ट वाला जो पॉइंट था, वहाँ पर बहुत सारे सैनिक खड़े हुए थे, क्या थे, नर्वस थे। एंड पॉइंट पे खड़े थे, नर्वस थे। तो नर्व एंडिंग आपको याद हो चुका है। यहाँ पर लड़ाई हो रही थी एक्स पर्सन की वजह से, तो एक्सोन आपको याद हो चुका है। उसके बाद में अपन बात करते हैं इस वाले, ये जो पूरा हिस्सा है, इसमें जो बॉम्ब सा आपको दिखाई दे रहा है, न्यूक्लियर बॉम्ब, इससे न्यूक्लियस आपको याद हो चुका है। इस पूरे को चार्ज करने के लिए यहाँ पर सेल लगा रखे थे। तो ये कहीं ना कहीं जब भी ये हिस्सा देखोगे, आपके दिमाग में पिक्चर सेट है कि यहाँ पर सेल लगे हुए थे बॉम्ब को चार्ज करने के लिए। तो ये भी आपको याद हो चुका है। और ये सेल किसी को दिखाई ना दे, इसकी बॉडी को पूरा ढका हुआ था। ये भी आपको याद हो चुका है। अब बात करते हैं डेंड्राइट की। इसको हम पूरा मिटा देते हैं। चलिए, अभी जो कोने का हिस्सा है, ये जो कोने का हिस्सा है, यहाँ पर क्या हुआ कि वो जो विलन था, वो पर्सन था, वो परेशान हो गया, पागल हो गया। तो उसने क्या करा कि उसको लगा कि भैया अब तो ये जो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो पर्सन था, जो पिक्चर का हीरो था, वो लड़ाई करके सबको मार रहा था। तो यहाँ पर विलन का दिमाग ख़राब हो गया। उसने क्या करा, यहाँ कोने पर आकर के 10 बार राजकुमारी का नाम लिखा। 10 बार राइट, 10 बार लिखा। ये पिक्चर आपके दिमाग में सेट हो चुकी है। ये कोना जब भी आप देखोगे, यहाँ पर 10 बार, कितनी बार, 10 बार क्या कर रहा, राजकुमारी का नाम लिखा। उसको लगा कि भैया अब तो अपना अंत आ गया, टाइम आ गया अपना, अब तो ये जो पिक्चर का हीरो है सबको मार देगा, अब अपने पास कुछ नहीं बचेगा। तो ये लास्ट का हिस्सा था, यहाँ पर उस विलन ने, उस एक्स पर्सन ने क्या करा, 10 बार राइट किया, 10 बार राजकुमारी का नाम लिखा। तो 10 राइट से डेनराइट, 10 राइट से डेनराइट, ये आपको याद हो चुका है, राइट। मतलब डेन का 10, राइट का राइट, तो मतलब 10 बार राइट, ये आपको याद हो चुका है। चलो ट्राई करते हैं अपन एक बार, सारे नेम को हटा देते हैं यहाँ से। ये देखो लास्ट बच्चों, अब मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है। चलिए चैट बॉक्स में मुझे बताइएगा जल्दी से, ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है आपका, इसका नेम क्या है। यहाँ पर क्या हुआ था, लड़ाई हो रही थी, किसकी वजह से, बिल्कुल एक्सॉन। जवाब आ रहे हैं आपके, इट मीन्स एक्स पर्सन की वजह से। तो ये नाम हो गया एक्सॉन, ये आपको याद हो चुका है, राइट। ये क्या है, ये गोल गोल काला काला आपको दिख रहा है, जल्दी बताओ बच्चों। न्यूक्लियस, क्या बात है, बिल्कुल। मैं लिखता हूँ न्यूक्लियर बॉम्ब, इससे आपको न्यूक्लियस याद हो चुका है, राइट। ये अब बताओ, ये वाला हिस्सा क्या है, ये जो कोने का हिस्सा है, जल्दी बताओ। डेंड्राइट, बिल्कुल। इट मीन्स 10 बार राइट किया था, उससे क्या बन गया, डेंड्राइट। ये आपको याद हो चुका है। अब ये जो हिस्सा है, ये क्या है, जल्दी बताओ। ओके, सेल बॉडी, बिल्कुल। यहाँ पर सेल लगे हुए थे, इसकी बॉडी को पूरा ढका हुआ था, राइट। आई होप ये भी आपको याद हो गया होगा। लास्ट बचा है अपना, क्या है ये, जल्दी बताओ, लास्ट। ओके, नर्व एंडिंग, क्या बात है, नर्व एंडिंग, ये भी आपको याद हो चुका है। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब है कि निमोनिक मेमोरी हिंदुस्तान में इकलौता तरीका है जो आपकी पढ़ाई को परमानेंट याद करवाएगा। मैंने पहले भी आपसे कहा था, इसके अलावा कोई तरीका नहीं बच्चों। आप अपने आप से पूछिए कि आपने लास्ट क्लास में जितने डायग्राम याद किए थे, क्या किसी एक डायग्राम के भी सारे नेम आपको याद है क्या? एक बार पूछिएगा अपने आप से, आपका जवाब आएगा नो।
वाई? बिकॉज आपने रट के याद किया और भूल गए, और हम यहाँ पर परमानेंट याद करवाते ही आपको हमेशा याद रहेगा। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच। मुलाकात करेंगे ये मेमोरी वाला नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।